की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 100% टैरिफ के खतरे के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री सुलझाएगी 100% टैरिफ का पेच। व्हाइट हाउस अधिकारी बोले दोनों नेता खुद निकलेंगे रास्ते पर। सीएम योगी गोरखपुर की सौगात ग्रीन सिटी माधो बांध पर सड़क का किया लोकार्पण। बोले गोरखपुर हो रहा विकास। 97 दिन बाद वेतन वापसी। सीएम धामी के प्रयास में रूस से लौटे पिथौरागढ़ के दो भाई। परिवार में खुशी की लहर। सीएम धामी ने फोन पर जाना हाल। सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर पानी का संकट। हजरतगंज जैसे वीवीआईपी इलाकों में पानी का संकट। पानी के तहत तरस रहे संत रविदास नगर के लोग। वाराणसी एयरपोर्ट में रनवे पर हैबिट की मचा हड़कंप। 2 घंटे थमे विमान। आवाजाही में कई उड़ानें हुई डायवर्ट। उत्तराखंड के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा। आमजन से सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। रांची में छात्रों ने दी मास मूवमेंट की चेतावनी। सरकार ने नहीं सुनी मांगे तो होगा मास मूवमेंट। देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन। जेएलकेएम नेता हैं देवेंद्र महतो। अहम खबर बता दें आपको रांची से, जहां छात्रों ने मास मूवमेंट की चेतावनी दी है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो हैं, जिनके अनशन का 11वां दिन आज। देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन है आज। वही कहा गया है छात्रों द्वारा कि अगर सरकार बातें नहीं मानेगी तो मास मूवमेंट किया जाएगा। अहम खबर रांची से, जहां छात्रों ने मास मूवमेंट की चेतावनी दी है। देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन। देवेंद्र महतो जेएलकेएम नेता हैं। छात्रों ने कहा अगर सरकार मांगे नहीं सुनेगी तो मास मूवमेंट किया जाएगा। अहम खबर रांची से, जहां छात्रों ने मास मूवमेंट की चेतावनी दी। कहा सरकार अगर मांगे नहीं सुनेगी तो किया जाएगा मास मूवमेंट। देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन। जेएलकेएम नेता हैं देवेंद्र महतो। अहम खबर रांची से है, जहां पर छात्रों ने मास मूवमेंट की चेतावनी दी है। कहा है सरकार अगर मांगे नहीं सुनेगी तो मास मूवमेंट किया जाएगा। देवेंद्र महतो के अनशन का 11वां दिन। जेएलकेएम नेता हैं देवेंद्र महतो। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास के महज 2 किलोमीटर दूर पानी की संकट को देखा जा रहा है। हजरतगंज जैसे वीवीआईपी इलाकों में भी पानी का संकट। पानी के लिए तरस रहे संत गुरु रविदास नगर के लोग। सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर पानी को लेकर हाहाकार। सुबह करीब 2000 घरों में नहीं पहुंचा है पानी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने जलकल के खिलाफ नारेबाजी की और पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया सुबह से पानी नहीं मिलने के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जलकल विभाग से जल्द ही पानी के सप्लाई बहाल पूरे करने की मांग की है।
अहम खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम आवास से महज 2 किलोमीटर दूर पर संत रविदास नगर में 2000 घरों में पानी नहीं है। देर रात पानी न आने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने जमकर जलकल विभाग के खिलाफ नारेबाजी करी और कहा है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर किया जाए, वरना प्रदर्शन और तेजी से होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या ये पूरी समस्या है जो पानी नहीं आ रहा है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से हजरतगंज के ये वीवीआईपी क्षेत्र का जो है पूरा मामला है, जिस प्रकार से जो है कल सुबह से ही करीब 2000 घरों में जो है पानी की सप्लाई नहीं हुई, जिससे जो है काफी नाराजगी देखने को मिली, जिसके खिलाफ जो है महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग ने जलकल विभाग के खिलाफ जो है नारेबाजी की। उनके द्वारा जो है प्रदर्शन भी किया गया। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पानी की सप्लाई ना होने को लेकर के जो है ये आक्रोश जो है बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक देखने को मिला। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है मुख्यमंत्री आवास है, और जहां पर देखा जा सकता है जिस प्रकार से पानी जो है वहां घर तक ना पहुंचना, ये एक सबसे बड़ा सोचने वाले। हजरतगंज के जो है वजीर हसन स्थित संत गुरु रविदास नगर के लोगों के यहाँ पर जो है पानी की सप्लाई न होने की स्थिति ये देखने को मिली। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है पानी की समस्या को लेकर के जो है ये आक्रोश जो है लखनऊ में कई जगहों में पहले भी देखने को मिल चुका है। जिस प्रकार से जो है पानी की समस्या घरों तक पहुंचने में कई बार जो है इसी प्रकार से जो है लखनऊ की जनता जो है जलकल के विभाग में पहुंच करके जो है अपना ज्ञापन देते हैं, अपना आक्रोश जता रहे हैं। जिस प्रकार से अब ये देखना है कि जिस प्रकार से जो है कल रात में जो है उनके द्वारा जो है इस पानी की सप्लाई के प्रति जो है उनके द्वारा जलकल विभाग के खिलाफ जो है जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित थे। जी धन्यवाद मनीष जी जानकारी साझा करने के लिए। अहम खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूरी पर संत रविदास नगर में 2000 घरों में कल सुबह से पानी न आने की वजह से लोगों में आक्रोश देखा गया। जलकल विभाग के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी करी और कहा कि जल्द से जल्द जल की आपूर्ति को पूरा किया जाए और वाटर सप्लाई पुनः जारी की जाए। अहम खबर लखनऊ से है, जहां सीएम आवास के करीब 2 किलोमीटर दूरी पर संत रविदास नगर में 2000 घरों में कल सुबह से पानी न आने की वजह से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में जलकल विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कहा कि जल्द से जल्द जल आपूर्ति को पूरा किया जाए और वाटर सप्लाई पुनः जारी की जाए। हजरतगंज जैसे वीवीआईपी इलाकों में भी भारी जल समस्या देखने को मिली। आज साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 9:04 पर, समापन अर्धरात्रि 1:24 पर। भारत में नहीं दिखाई देगा सूतक काल, नहीं होगा लागू। अहम खबर आपको बता दें, जहां देश का दूसरा सूर्य ग्रहण आज अर्धरात्रि 1:24 पर होगा समापन। भारत में नहीं दिखाई देगा सूतक काल, नहीं होगा लागू। आज 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 9:04 पर होगी।
वहीं समापन अर्धरात्रि 1:24 पर होगा। भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, सूतक नहीं होगा लागू। आज 2026 साल का दूसरा सूर्य ग्रहण की शुरुआत 9:04 पर होगी। वहीं अर्धरात्रि 1:24 पर होगा समापन। भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, नहीं होगा सूतक लागू। अहम खबर आपको बता दें, जहां 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण आज सूर्य ग्रहण की शुरुआत 9:04 पर होगी। वहीं अर्धरात्रि 1:24 पर होगा समापन। भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, इसलिए नहीं होगा सूतक लागू। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर अलर्ट, भारत को निशाना बना सकती है आईएसआई, रक्षा एजेंसियों की चप्पे चप्पे पर नजर। काम शुरू वाले छोटे शहरों में भी खतरा, पाकिस्तान कर सकता है घुसपैठियों की कोशिश, बांग्लादेशी सीमाओं पर हो सकती है घुसपैठियों की कोशिश। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चकबंदी, दिल्ली स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर अलर्ट। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली पर स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा चौकसी बैठा दी गई है। आईएसआई के घुसपैठियों की घुसने की कोशिश जताई जा रही है। वहीं बांग्लादेश की सीमाओं से हो सकती है घुसपैठियों की कोशिश। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर अलर्ट घोषित। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट हो गया है घोषित। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे सारथी। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ हज 2027 के चयनित हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर। आगामी धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त, पहले 10 अगस्त तक जमा करनी थी अग्रिम राशि। प्रत्येक चयनित हज यात्री के लिए 1,52,300 रुपये जमा करने के होंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सर्कुलर जारी, जानकारी हज कमेटी वेबसाइट पर उपलब्ध। हज सुविधाएं ऐप में राशि जमा होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकेंगे भुगतान। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। हज यात्रा की जमा राशि पूरी करने की तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। 17 अगस्त तक अग्रिम धनराशि जमा कर सकेंगे।
धनराशि जमा करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का कर सकते हैं उपयोग। हज 2027 के चयनित हज यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जहां अग्रिमी धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त। पहले 10 अगस्त थी जमा करने की अंतिम तारीख। धनराशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा जमा कर सकते हैं। प्रत्येक चयनित हज यात्री को 1,52,300 रुपए की राशि जमा करनी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने सर्कुलर किया जारी। हज कमेटी की वेबसाइट हज सुविधा ऐप से होगी धनराशि जमा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं भुगतान। बड़ी खबर, हज 2026 के चयनित यात्रियों के लिए बड़ी खबर, जहां पर अग्रिम धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त हो गई है। पहले 10 अगस्त थी अंतिम तारीख। प्रत्येक चयनित हज यात्री को 1,52,300 रुपए जमा करने होंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं धनराशि। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर किया जारी। हज कमेटी की वेबसाइट पर हज सुविधा ऐप से राशि जमा होगी। अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए साक्षात्कार। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, पूर्व डीएम दिनेश चंद समेत 13 का इंटरव्यू। सीआईओ पद के लिए 18 अभ्यर्थी किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। अभ्यर्थियों की धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से संचालन पर पूरे सवाल। राम मंदिर के प्रति आस्था, विश्वास और कार्य योजनाओं पर भी सवाल। अहम खबर, अयोध्या से जहां राम मंदिर के सीईओ पद के लिए साक्षात्कार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कई नाम। पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, पूर्व डीएम दिनेश चंद समेत 13 का इंटरव्यू। सीआईओ पद के लिए 18 अभ्यर्थी किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। अभ्यर्थियों के धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन के पूरे सवाल। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बताइए क्या ये चयनित प्रक्रिया है और क्या आगे की प्रक्रिया करी जाएगी सीईओ को चयनित करने के लिए?
अहम खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर के सीईओ पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कई नाम। पूर्व आईपीएस राजेंद्र पांडे, पूर्व डीएम दिनेश चंद समेत 13 का इंटरव्यू। सीआईओ पद के लिए 18 अभ्यर्थी किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। अभ्यर्थियों से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के संचालन पर पूछे जाएंगे सवाल। राम मंदिर के प्रति आस्था, व्यवस्थाओं और कार्य योजनाओं पर भी होंगे सवाल। अहम खबर अयोध्या से है, जहां सीईओ पद के लिए साक्षात्कार शॉर्टलिस्ट किए गए नाम। पूर्व आईपीएस राजेंद्र पांडे, पूर्व डीएम दिनेश चंद समेत 13 का इंटरव्यू। सीआईओ पदों के लिए 18 अभ्यर्थी किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। अभ्यर्थियों से धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन पर पूछे जाएंगे सवाल। पूर्व आईपीएस दिनेश पांडे, सीआईओ पदों के लिए 18 अभ्यर्थी किए गए हैं शॉर्टलिस्ट। हमारे संवाददाता आरपी सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी, बताइए कि क्या ये पूरी प्रक्रिया रहेगी सीईओ को चयन करने के लिए, और क्या ऐसी गुणवत्ताएं देखी गई हैं जिसके तहत राजेश पांडे जी को और कुछ और जो 18 अभ्यर्थी हैं उनको अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है? जी, आपको पता चले जितने अभ्यर्थी का नाम और राम मंदिर में अप्लाई किए थे उसके लिए, उसमें से 12 लोगों को चुना गया है। उनका इंटरव्यू 2 दिन का इंटरव्यू है, कल हुआ है, आज भी होगा और उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। अब देखना ये है कि इंटरव्यू में कौन पास करता है, किसकी नियुक्ति होती है तो समय वक्त बताएगा। लेकिन गाना और उनका 12 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू जारी है। अब आज से कल तक निश्चित हो जाएगा कि कौन सीईओ बनने वाला है। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अहम खबर अयोध्या से बता दें, जहां राम मंदिर के सीईओ पद के लिए साक्षात्कार शॉर्टलिस्ट किए गए कई नाम। पूर्व आईपीएस राजेंद्र पांडे, पूर्व डीएम दिनेश चंद समेत 13 का इंटरव्यू। एक ब्रेक लेंगे, देश की बात में आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं किंग का सारथी। देश की बात में आपका पुनः स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर खुर्जा में एक महिला की चाकू से वार कर हत्या। घर आई बेबी किसी बात को लेकर के विवाद पर हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। खुर्जा पुलिस ने हत्या आरोपी अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी अजीत से पूछताछ की जुटी है पुलिस। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में शिवलोक कॉलोनी का मामला। आपको खबर बता दें, जहां पर खबर बता दें, जहां खुर्जाओं कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। बुलंदशहर खुर्जा का है मामला। घर आई बेबी किसी बात पर लेकर हुआ था विवाद के बाद चाकू मारकर हत्या के बाद इलाके में सनसनी का माहौल। खुर्जा पुलिस ने हत्या आरोपी अजीत को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर खुर्जा में एक खबर आ रही है, जहां पर महिला की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई है। घर आई बेबी किसी बात पर लेकर हुआ था विवाद। वही विवाद के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल। खुर्जा पुलिस ने हत्या आरोपी अजीत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं
बुलंदशहर खुर्जा से एक मामला सामने आ रहा है जहां महिला पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोपी अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी से लगातार पुलिस जांच में लगी हुई है। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर बुलंदशहर खुर्जा में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। घर आई बेबी से किसी बात पर हुआ था विवाद के बाद हत्या को दिया गया अंजाम। हत्या के बाद आरोपी को पकड़ लिया है पुलिस ने और लगातार आरोपी अजीत के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस लगातार प्रारंभिक कार्रवाई में लगी हुई है कि क्या कुछ मामला था जिसकी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। अहम खबर आपको बता दें, जहां खुर्जा में महिला की चाकू से वार करके हत्या कर दी गई है। घर आई बेबी किसी बात को लेकर हुआ था विवाद के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या के आरोपी अजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। अजीत से लगातार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद में जांच पड़ताल में लगी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिसकी वजह से आरोपी ने इस दर्दनाक कांड को अंजाम दिया। नगर पर सूचना मिली थी कि खुर्जा कस्बे के शिवलोक कॉलोनी में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि एक अजीत नाम का व्यक्ति है जो कि शिवलोक कॉलोनी में किराए पर रहता है। ये मूल रूप से नेहरूपुर का रहने वाला है। इसके पास इसके कमरे पर एक बेबी नाम की महिला अक्सर मिलने आया करती थी तथा आज किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। इसके अजीत के द्वारा बेबी की वहीं पर अपने किराए के कमरे पर ही चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बहराइच सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला, सरकारी नवीन पट्टी भूमि पर होता जा रहा था अतिक्रमण। लिखित शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी मौन। काली रोड से सटे गाटा संख्या 161 व 168 पर अतिक्रमण, क्षेत्रीय लेखपाल पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप। लिखित शिकायत IGRS के तहत विवाद में भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर फिरापानी, मोतीपुर तहसील क्षेत्र ग्राम पंचायत सुमाई वाड़ी का मामला। आपको अहम खबर बता दें, जहां पर बहराइच सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकारी नवीन पट्टी भूमि पर होता जा रहा था अतिक्रमण। IGRS दाखिल करने के बाद भी नहीं हुई कोई उचित कार्यवाही। लिखित शिकायत देने के बाद भी संबंधित अधिकारी मौन। काली रोड से सटे गाटा संख्या 61 और 67 में अतिक्रमण का मामला दर्ज। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल पर अवैध कब्जा करवाने का आरोप। बदायूं MLA हरीश के कार्यक्रम में लापरवाही। गंगा नदी में MLA के निकली तिरंगा यात्रा MLA हरीश शाक्य के कार्यक्रम में लापरवाही। गंगा नदी में मोटर बोट के छत पर बैठे लोग। गंगा नदी के तेज बहाव में हो सकता था हादसा। नो सेफ्टी नो जैकेट, न किसी तरह की सुरक्षा के इंतजामात। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता भी बोट पर सवार।
खबर बदायूं से है, जहां एमएलए हरीश शाक्य के कार्यक्रम में होने वाला था बड़ा हादसा। गंगा नदी में एमएलसी ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बोटों पर सवार थे लोग। ये एमएलए हरीश शाक्य के कार्यक्रम में हुई लापरवाही, ना सेफ्टी जैकेट ना ही कोई सुरक्षा के इंतजामात। गंगा नदी पे मोटर बोट की छत पर दिखे लोग। सीतापुर में शराबियों के अस्पताल में हंगामा किया। शराबियों ने स्टाफ नर्स, महिला स्वीपर की पिटाई करी। प्रसव कक्ष में घुसने का प्रयास कर रहे थे शराबी। दोनों शराबी स्वीपर खुशबू के मना करने पर भी कर रहे थे पिटाई और बचाने दौड़ी स्टाफ नर्स प्रीति सिंह को भी पीटा। सदरपुर थाना क्षेत्र में धर्मपुर गांव में निवासी आरोपी राजकुमार व रामू के रूप में दोनों की हुई पहचान। आरोपियों का मारपीट के साथ साथ छेड़खानी करने का भी आरोप। मरीज को लेकर सीएचसी पहुंचे थे दोनों आरोपी। पीड़िता ने कोतवाली में दी तहरीर। महमूदाबाद के सीएचसी का पूरा मामला। अहम खबर आ रही है सीतापुर से, जहां शराबियों ने अस्पताल में हंगामा किया है। शराब पीकर स्टाफ नर्स और महिला स्वीपर से पिटाई करी है। वही बचाने पहुंची नर्स की भी पिटाई करी। प्रसव कक्ष में घुसने का कर रहे थे प्रयास दोनों शराबियों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। स्वीपर खुशबू के मना करने पर भी नहीं माने दोनों शराबी। दौड़कर बचाने पहुंची नर्स प्रीति सिंह को भी के साथ करी मार पिटाई। सदरपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव के निवासी हैं आरोपी। हम डिलीवरी करा के बाहर निकले तो देखे कि पेशेंट का अटेंडेंट लेबर रूम में घुसा जा रहा है। सीएससी महमूदाबाद के लेबर रूम में घुसा जा रहा है। देखा तो खुशबू स्वीपर है हमारे यहाँ महमूदाबाद सीएससी महिला अस्पताल में, तो उसने मना किया कि भैया यहाँ ना अंदर आओ, नहीं तो अंदर पेशेंट है। तो उन्होंने वो माना नहीं। पेशेंट बदतमीजी और बदहत्ता से व्यवहार करने लगा और मारा पीटी शुरू कर दिया। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। कार अनियंत्रित होकर नील गाय से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में चढ़ रही चौराहे की घटना। आपको खबर बता दें, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ हादसा। कार अनियंत्रित होकर नील गाय से टकराई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू।
अहम खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक कार नीलगाय से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने मौके पर कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने वहां पर आग पर पाया काबू। अहम खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर अनियंत्रित होकर एक कार नीलगाय से टकरा गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तुरंत कार में आग लग गई थी। वहीं पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का मामला। सीतापुर में बेटे बहू को परिजनों ने जमकर पीटा। पारिवारिक विवाद में उग्र होकर लोगों ने की पिटाई। बेटे बहू को घर वालों ने निकाल रखा था घर से। कई दिनों से घर से बाहर मौजूद थे। पति पत्नी बच्चे घर में घुसने का उग्र प्रयास होते हुए परिजनों ने की पिटाई। बेटे व बहू पे पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं घर वाले। लोगों ने बचाव करने की जगह बनाते रहे वीडियो। माता पिता को पीटते देख बिलखते रहे बच्चे। पिता मां भाभी व भाई ने भी लाठी डंडों से मारपीट करी। सदर पुलिस थाना क्षेत्र में सेमरी गांव का मामला। खबर आ रही है, सीतापुर में बेटे बहू को परिजनों ने जमकर पीटा। कई दिनों से बाहर रह रहे थे बेटे बहू। पारिवारिक विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया और घर वालों ने बेटे बहू की जमकर पिटाई करी। माता पिता को पीटता हुआ देखकर बच्चे भी बिलख बिलख कर रोए। अहम खबर आपको बता दें, जहां सीतापुर में बेटे बहू को परिजनों ने जमकर पीटा। घर में घुसने का उग्र प्रयास करने पर हुई जमकर पिटाई। पारिवारिक विवाद ने ले लिया उग्र रूप। बच्चे भी बिलख बिलख कर रोए जब माता पिता की पिटाई होते हुए पारिवारिक जनों द्वारा उन्होंने देखा। इस पूरी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने बीच बचाव करने के बजाय वीडियो बनाना जरूरी समझा।
रेवाड़ी में जहां शहर में बेसहारा गौवंश का अंतक अब जानलेवा होता जा रहा है। मंगलवार को शहर में गौवंश से जुड़े दो अलग अलग घटनाओं में दो बुजुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना माता चौक के पास हुई। आज सुबह सरया के पास निकले 75 वर्षीय प्रताप सिंह यादव पर अचानक एक गाय ने हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रताप सिंह नगर पार्षद निहाल सिंह के चचेरे भाई थे। उनके परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां थी। वहीं इसी दिन सब्जी लेकर घर लौट रहे थे रिटायर्ड कैप्टन को भी सड़क पर घूमते देख करके बेबाक गौवंश ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी भी मौत हो गई है। घटना पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें गौवंश की टक्कर से हादसा होते हुए दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में 2 गौवंश द्वारा हो गई मौतों में शहर वासियों में दहशत का माहौल है। वही प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी को कैटल फ्री बनाने के लिए प्रशासन के दावों पर सरकार के घेरावों में लोग खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद आवारा पशुओं को सड़क पर टहलने घूमने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे पहले भी गौवंश की टक्कर से कई लोगों की जान जा चुकी है। करने जा रहे थे तो माता चौक पे 5-6 गायों ने उनको मारा और फिर हम हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में अब यहाँ पे लेके आए ट्रामा सेंटर में, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया। डेली जाते थे सैर करने। हाँ जी, आज भी उसी टाइम पे। कैसे पता चला? मतलब कि पड़ोसी आए थे बताने कि भाई ताऊ के गाय ने मार दी। चिंताजनक विषय है कि हर महीने कुछ ना कुछ इस तरह के जो आवारा पशु घूम रहे हैं और इनको ये कैटल फ्री जोन बनाने के लिए कह रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक MP जो कह रहे हैं कि कैटल फ्री जोन होगा, ये कब होएगा? कब? जब 15-20 लाशें और उठ जाएंगी शहर से, जब होएगा क्या इसकी? ये कब तक इसका सुधार करवा देंगे आप लोग? तो मेरा तो यही प्रार्थना है इनसे, प्रशासन से, कि भाई इसको सुधारा जाए जल्दी जल्दी। आज सुबह एक ऑनलाइन रुका प्राप्त हुआ कि ब्रोडेड में एक आदमी गाय की मारने से ब्रोडेड उस पर आके उसका पोस्टमार्टम करवा के लाश हवाले वारसाने कर दी गई है, जो गाय के मारने से मौत हुई। बठिंडा में जहां SSP कार्यालय के बाहर एक पीड़ित महिला कुलविंदर कौर ने महेंद्र सिंह के साथ धरना देकर जेल से सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट बलविंदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुलविंदर सिंह का आरोप है कि करीब 7 साल पहले जेल से रिहाई के बाद बलविंदर सिंह ने उनके साथ शादी की थी। महिला के मुताबिक विवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से कराया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि जेल में रहने के दौरान बलविंदर सिंह ने उनके साथ दुष्कर्म किया और शादी के बाद भी उसका कथित यौन शोषण जारी रहा। कुलविंदर कौर का दावा है कि करीब 7 साल साथ रहने के बाद अब बलविंदर सिंह अपनी पत्नी मानने से उन्हें इनकार कर रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि बलविंदर सिंह पहले से ही शादीशुदा था और उनसे ये बात छुपाई गई थी। इसके अलावा धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगाया गया है। महिला का आरोप है कि इस पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की गई है, जिससे पंजाब महिला आयोग और SC आयोग सहित संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। धरने में सूचना पर SP सिटी नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। पिछले दिनी लगभग 1 महीने तो उपर टाइम जिहड़ा जा रहा है। सो ये बीबी जी है कुलविंदर कौर ते इन्हां दा जिहड़ा कहना है, इन्हां दे बयान जिहड़े पुलिस नूं दित्ते गए है भी कई साल पहलां जेल दे विच जिहड़ा SP सीगा बलविंदर सिंह सुपरडेंट जेल ते ओहदी इन्हां नाल मुलाकात हुंदी है। इस बीबी वालों काफ़ी ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਦਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੈਦਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆਗਾ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ SPD ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। अब सीधे दिल्ली चलेंगे। अब से दिल्ली चलेंगे, जहां पर पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे हुए हैं। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने कर कमलों द्वारा रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का वाचन करें। मान्यवर, रूपा पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित ये जीवन गाथा हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को दर्शाती है। ये भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्शों और उस अटूट विश्वास की कहानी है कि जिसका प्रबल हो तो भारतीय गणराज्य में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उच्च पदों तक सुशोभित होना संभव है। अगले माह ये पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध होगी। टाइटल रहेगा भारतीय गणतंत्र की विजय गाथा, मेरा जीवन मेरा संघर्ष। हार्दिक आभार। और अब मैं परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध करती हूँ कि अपने ऊर्जापूर्ण विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, श्रीमती सविता कोविंद जी, सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं, उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत आनंद कि एक पारिवारिक कार्यक्रम लगा है। भाइयों बहनों, आज हमें श्री रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा के विमोचन का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि मुझे भी इसका हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है। उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ मेरे प्रति उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है।
मैंने जीवन ढूंढा है, उनकी क्षमताओं को जाना है। मैं पूरी कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र, भारतीय समाज में एक